आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द डराना के ऊपर किसी ने प्रशंसा रखा है और वो प्रश्न मेरे ऊपर ही रखा कि आप अपनी चर्चाओं में बहुत अधिक हमें डरा देते हो। देखिए, डराना शब्द नकारात्मक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ये पाप कर्म है, लेकिन सुधारना के दृष्टिकोण से डराना शब्द एक विशेष सत्य कर माना जाए। शास्त्र बार बार हमको आगाह करते हैं, ये मत करो, ये मत करो। वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषद, उपनिषद से पुराण और गीता, दर्शन और भी कितने शास्त्र भरे पड़े हैं। महापुरुषों द्वारा लिखे गए कितने ही भाष्य हैं और कुछ टूटा फूटा ज्ञान हम भी पिछले लगभग 6.5 वर्षों से 3600 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित किए हैं। उनमें भी कुछ टूटा फूटा परमात्मा की प्रेरणा से जैसा जैसा ज्ञान मुझे समझ में आया है, उस पर मैं कुछ विचार रखता हूँ, क्योंकि आज प्रश्न मेरे ही ऊपर रखा गया है कि आप अधिक डरा देते हो, तो ये भी तो एक पाप कर्म है। देखिए, यूं तो माता पिता भी आपको मैं कई बातों में कुछ डराते हैं। हमने कुछ बार ऐसे भी वीडियो प्रसारित की कि स्वर्गों की स्थितियां और नरकों की स्थितियां, अब नरकों का भय किस लिए दिखाया गया, ताकि आप पाप कर्मों से बचें। और हम भी वीडियो में जब जब कुछ ऐसी स्थितियां विशेष स्तर पर डरने की कहते हैं, अक्सर मैं अपनी बार बार चर्चाओं में कहता हूँ ना, नीचे की जोनियों के कितने ऐसे जोनियों के नाम हैं जिनके नाम सुनने मत से आप पर हम कांप उठते हैं। देखिए, डराना, कंपन लाना, ये शास्त्रों का काम केवल सुधार लाने के दृष्टिकोण से है, ताकि बुराई के हमारे जीवन में कर्मों के रूप में किसी भी तरह प्रवेश नहीं करे। मुझे आज भी ध्यान आ रहा है, शायद हमने कुछ ऐसे ही मिलते जुलते वीडियो कुछ वर्ष पहले संध्या बिरला ज्ञान कक्षा में डराना। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप वाहन चलाते हो, आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, कोई कार, बस, कहीं भी देखिए कुछ नीचे ऐसे संवाद लिखे गए होते हैं, कुछ नारों के रूप में, कहीं कहीं कुछ बहुत ही डराने जैसी स्थितियां भी लिखी जाती हैं। डरना किस लिए होता है? कि आप मेरे से थोड़ी दूरी बनाओ। देखिए, कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, वो आपको पढ़ने मात्र से भय उत्पन्न करते हैं। कभी कभी मनुष्य उन स्थितियों में उसको ओवरटेक करने से भी डरता है। और भी देखिए, जीवन में कई स्थितियां होती हैं। आप यदि किसी को कोई फोन पे धमकी देते हो, किसी को घूर घूर कर देखते हो, केवल अपना भय बनाने का, तो उस स्थितियों में तो आपका पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। यानी कि डराना, धमकी देना, घूरना और भी कुछ ऐसे ही कुछ शब्द आप समझ सकते हो। यदि आपका उद्देश्य शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र तो आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरु भी आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। किस लिए? परमात्मा के मार्ग पर चले, बुराई से बचे। और यही स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से कहीं कहीं हम भी समझाने का एक प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए, मेरी स्थिति तो आप भाई बहनों के समान मयबद की ही है, फिर भी स्थितियों में हम कहीं ना कहीं कुछ बातचीत रख देते हैं। हमारा भी लक्ष्य एक ही होता है कि हम अपने जीवन को अनुशासित बनाएं। आपकी किसी क्रिया द्वारा
अन्य किसी मनुष्य को ही नहीं, हम तो यहाँ तक कहते हैं परिवार में, गली मोहल्ले में, शहर में, देश में, विदेशों में, प्रकृति के वातावरण में भी आपके कारण कोई दोष नहीं आए, आपके कारण किसी चींटी को भी पीड़ा नहीं। ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक समझे। शास्त्र तो बार बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां। अब पशु वृत्तियां तो क्या है? वो आपका भरा एक पाप कर्मों का एक स्थितियां बनाती है। क्योंकि पशु, देखिए पशु एक अपने हित की ही बात रखता है, दूसरे के ऊपर बलपूर्वक वो विजय प्राप्त करता है। बड़ा पशु छोटे पशु को खा जाता है, पक्षियों की स्थितियां हो, कोई भी हो, लेकिन इंसानों के लिए ये स्थितियां नहीं। प्रकृति की व्यवस्था में यदि एक पशु दूसरे छोटे पशु को खा जाता है, वो तो कर्मों का आदान प्रदान प्रकृति की प्रेरणा से वो करते हैं, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। यदि आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो, क्या वो डराने की स्थितियां हो? यदि आपका लक्ष्य अपने सुख की प्राप्ति का है, अपने सुख की प्राप्ति के लिए आप दूसरों को डराते हो, धमकाते हो, घूरते हो, वो सब पाप कर्म है, अपराध है, पाप कर्म है, किन्हीं भी स्थितियों से। देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। तो माता पिता समय समय पे अपने बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार के भय भी उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसी कहानियां भी मनगढ़ंत करते हुए बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है कि उनके बच्चे बिगड़े नहीं। हम भी जब जब कुछ ऐसी स्थितियों में कुछ भय उत्पन्न करते हैं, वो बुराई के प्रति, ताकि आप अच्छाई की ओर प्रवृत्त हो, शास्त्र सम्मत कर्म करें, आपके किसी कर्म द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं हो। बस इतने उद्देश्य को लेकर ही हम अलग अलग स्थितियों में, हमें ऐसा तो प्रत्यक्ष कोई याद नहीं कि किन स्थितियों में क्या क्या बोला था, लेकिन उस वीडियो के संदर्भ में आप जब उस स्थिति विशेष पर थोड़ा चिंतन करेंगे, तो आप पाओगे कि जहाँ कहीं हम कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं, वो मात्र आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुले। नकारात्मक स्थितियां, अपराध हो चाहे पाप कर्म हो, उनसे आप बचें। क्योंकि हम और आप कर्म जोनि में हैं। आपका मेरा छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट्स में, जैसे बैंक में आप 10 रुपए जमा करते हो, चाहे 100 रुपए, चाहे लाख, चाहे करोड़, उसकी एंट्री पासबुक में आ जाती है। ठीक आपके हमारा कर्माशय छोटा हो बड़ा हो, सबकी एंट्री होती है। सब कर्माशय का एक विभिन्न प्रकार की स्थितियों में लिखे जाते हैं। कर्म एक समय के बाद पक जाते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो छोटे से छोटा पाप कर्म भी आपको में दुख रूपी परिणाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भुगतना होता है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, आप परंपराओं से बचे। फिर भी किसी बात पर मेरी फिर भी कोई गलती होते हुए आपको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे के अर्थ भावार्थ आप समझें, ताकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उन सभी स्थितियों को सकारात्मक भाव से समझें, ताकि जहाँ-जहाँ आपके हमारे जीवन में कुछ गलतियाँ होती हैं, उसको आप ईमानदारी से स्वीकार करें, उन पर सुधार लाएँ, ताकि आपका हमारा क्रमशः नहीं बिगड़े, आपके हमारे संस्कार नहीं बिगड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी अलग ही किस्म की थी, मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है समझाने में कुछ त्रुटि रह सकती है। इन स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें और यथासंभव अपने जीवन में सुधार ही सुधार लाएँ, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। अधोगति की स्थितियों से हम निरंतर बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।